मंडल में स्थित रहा। तन्मध्ये यत् रहा तत्फलम भुंक्ते। देखिए, सबसे पहला यह बात है, मानव अपने कर्म को सुदृढ़ नहीं करता है। कौन धर्म के तहत हमको चलना है, दैवी धर्म या मानवीय धर्म या आसुरी धर्म। धर्म लोग समझता है धर्म एक ही धर्म कितने प्रकार का होता है, यही लोग को नासमझदारी है। तो हम किस धर्म के को मान्यता देंगे, इस धर्म के तहत चलेंगे। अभी के समय में लोग यह देखता है जो हम करने में समर्थ है वही धर्म हम करेंगे, वही हमारा धर्म है, वही मनोनुकूल उसको मान्यता दे देता है। लेकिन उसको समझदारी में कमी है। पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो गया है, लेकिन रिसर्च नहीं करते हैं, उसका शोध नहीं करते हैं। ये शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द आया कहाँ से, ये किस तरफ इशारा देता है। तो धर्म शब्द का इशारा लोग नहीं जानता है। हम अपने मनोनुकूल तो धर्म बना लेंगे, लेकिन दैवी संविधान के तहत जितना है, ये आकाशमंडल स्थित दिक्पाल, नवग्रह, अधिदेवत, तत्तीस देवत, जहाँ जो लोक है, या 14 लोक है, 14 भुवन है, तल अतल वितल तलातर सातल पाताल इत्यादि, भोग वर स्वर लोक, भालोक, जनलोक, तपालोक, सत्यलोक, सब लोग है। हमको जो दिखाई नहीं देता है इसका अर्थ नहीं है, दिखाई नहीं देता है इसका अर्थ ये नहीं है जो कोई है ही नहीं, सिर्फ हम ही हैं। हमारे अतिरिक्त बहुत लोग हैं यहाँ, हमारे अतिरिक्त बहुत जीव भी यहाँ हैं, हमारे अतिरिक्त बहुत जो है सो यानी जनजीवन भी इसमें वास करता है। ऐसे ही हम जिस लोग को नहीं देखते हैं, जिस भुवन को नहीं देखते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं है। और ये सब सृष्टि दैवी संविधान, दैवी सूत्र के तहत ही चलता है, इसमें किसी का समावेश नहीं है। वो जो है सो वो अपने रास्ते से चलता है, हमारे मनोनुकूल रास्ता से नहीं चलते हैं। तो हम अब ये निर्णय करने में असमर्थ है। वे यह निर्णय जरूर करना चाहिए जो दैवी संविधान में किसी का कोई दुख देने वाला नहीं बनता है। यदि जो बन गया तो वो बच नहीं पाता है। यहाँ पर जब तक उसका पुण्य रहता है और जब तक उसको तब तक ही समर्थन मिलता है। जब पुण्य छीन हो गया तो कोई समर्थन किसी से नहीं मिलता है। इसका उदाहरण बन के खड़ा है। रावण को देखिए, कंस को देखिए, दुर्योधन को देखिए, और सहस्त्रार्जुन भी राजा था, उनको देखिए, कितने महान ऋषि भी थे, उनको देखिए। तो ये अपने अपने काल में यदि वो
दैवीय संविधान के तहत चलते हैं तो वो मान सम्मान प्रतिष्ठा इतिहास बना करके जाता है। लोग यश सम्मान उसको गाते हैं। जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ का काम करते हैं उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। ये मनुष्य को सोचना चाहिए। देखिए इसका उदाहरण कर्ण को देखिए, वो निजी स्वार्थ के लिए वो दौड़ता था, परिणाम वो यह हुआ जो नष्ट हो गए। लेकिन वो पुण्यात्मा था, ज्ञानी भी था, ये जानता था हम फंस गए, अनुचित जो है सो हम ऋण ले लिए, वही परिणाम से वो होता था। लेकिन अभी के समय में तो लोग खा लेता है, निकल जाता है, ये समझता है चलो ये ऐसे ही होता है, लेकिन उसका परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन कभी भी किसी का ऋण और किसी का एहसान वैसे नहीं रहने देना चाहिए, चुकाना चाहिए। बिना चुकाए हुए मनुष्य सुदृढ़ नहीं बन सकता है। अगर अपनी मानी बोलो सत्यनारायण भगवान की